हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। जो कल की क्लास थी उसमें 2 से 3 क्वेश्चन करा देते और जो आज की नई क्लास होगी उसमें खंड ब का आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसे देखते हैं। और खंड ब का जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो आराम से। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, हम देंगे अपरिमेय संख्या तो हमें सिद्ध करनी। तो मान लो शुरू में कि परिमेय संख्या है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। जब √2 एक परिमेय संख्या होगी तो वो इक्वल होगी P/Q के, क्योंकि जो P/Q में लिखी जा सके वो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब देखो, अब मान लिया हमने परिमेय संख्या। अब देखो √2 जब एक परिमेय संख्या है तो किसके इक्वल होगी, P/Q के, क्योंकि जो संख्या P/Q में लिखी जा सकती है वही क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और इनका जो HCF है वो कितना होना चाहिए, एक। HCF एक होना चाहिए। अगर P का और Q का HCF एक है, एक से ज़्यादा आ गया तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो HCF एक होना चाहिए और P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो। अब देखो Q इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई Q = P। अब दोनों ओर का कर देंगे एक बार वर्ग, तो लिखेंगे यहाँ से दोनों ओर का वर्ग करने पर जब दोनों ओर का स्क्वायर करेंगे तो क्यों √2 Q का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का अलग से स्क्वायर हो जाएगा बराबर P का होल स्क्वायर। क्यों स्क्वायर एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो खाली बचेगा हमारे पास में 2 और बराबर P²। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर लेते हैं हम, तो जो Q² की वैल्यू आ जाएगी, इसे समीकरण नंबर 1 मान लो, ये आ जाएगी P²/2। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब उसके बाद में एक बार P बराबर मान लो 2R। P बराबर कितना मान लो 2R। R की जगह कुछ नहीं मान सकेगा, ABCD कुछ भी मान लो। अब देखो यहाँ से अब इन दोनों का फिर से वर्ग कर दो, आगे लिखेंगे दोनों ओर का वर्ग करने। जब दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा P² और बराबर 2 का स्क्वायर 4 और R²। अब यहाँ से P² की वैल्यू देखो, P² की वैल्यू Q² × 2, इधर समीकरण नंबर मान लो 2। P² का मान रख दो समीकरण नंबर 2 में, लिखो P² का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 1 से देखो P² की वैल्यू कितनी थी, Q² × 2 या 2 Q² और बराबर हो जाएगा 4R²। अब तो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा। 2 से 4 काटने कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो क्यों स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 × R²। R² से 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इसे इस साइड लेते हैं, तो आ जाएगा Q²/2 बराबर R²। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इस समीकरण में देखो Q² बराबर कितना आ रहा है, Q²/2, और इसमें देखो R² बराबर आ रहा है Q²/2। यानी कि जब यहाँ P 2 से डिवाइड है और Q भी किससे डिवाइड है, 2 से। जब P और Q 2 से डिवाइड है तो P और Q का HCF कितना होगा, P/Q का HCF, इनका HCF भी कितना होगा 2, क्योंकि यहाँ P भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ Q भी 2 से, और इनका स्क्वायर भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, P²/Q² का HCF कितना होगा तब 2, और परिमेय संख्या के लिए HCF होना चाहिए कितना, 1, लेकिन यहाँ आ रहा है कितना 2, इसलिए जो P/Q बराबर मान रखा था √2 के परिमेय संख्या, HCF 1 ना के कितना आया 2, तो इसलिए √2 कैसी हो संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय। अतः आके लिखेंगे, अतः
√2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि फिलहाल तो यही आंसर है हमारा, क्योंकि जो पी और क्यू का एचसीएफ है एक आना चाहिए और एचसीएफ आ रहा हमारे पास में 2, इसलिए परिमेय √2 की संख्या हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या। यही आंसर। देखो अगला क्वेश्चन है दूसरे खंड का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी से बहुलक बताइए। बहुलक के लिए एक तो हमें वर्ग अंतराल ले रखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और इसे 30 से 40, 40 से 50, 12 दे रखी 5, 10, 15, 23, 7। जो वर्ग अंतराल है सब 10 10 का गैप है। अब बहुलक के लिए जो फॉर्मूला हो वो होगा बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी। अब देखो वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, जो बारंबार दे रखी है उसमें पहले सबसे बड़ा अंक देखना कौन सा है। तो यहाँ जो सबसे बड़ी डिजिट होगी वो कितनी होगी 23, ठीक है। अब उससे जो ठीक पहले की संख्या होगी और एक उसके बाद की, जो 23 होगी वो तो F1 की वैल्यू होगी, उससे ठीक पहले F0 होगा और उसके बाद F2। अब उसके जो सामने दो वैल्यू होगी, पहली वैल्यू L की होगी और जो इनके बीच का गैप होगा वो H होगा। तो सारी की सारी वैल्यू मिल गई हमें। अब देखो वैल्यू क्या क्या मिली, एक तो L मिला हमें, एक हमें H मिला। L की वैल्यू मिली हमें 30, H की वैल्यू मिली हमें जो इनका गैप है दोनों का यानी कि 10 का, और उसके बाद में F1 की वैल्यू मिली हमें कितनी 23, F0 की वैल्यू है 15 और F2 की वैल्यू है 7, ठीक है। ये जो वैल्यू है F0 की होगी और ये वाली वैल्यू F2 की होगी। अब बहुलक का सीधा फॉर्मूला लगाओ, बहुलक बराबर हो L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। वैल्यू पुट कर दो इनमें। देखो L की वैल्यू है 30 प्लस F1 की वैल्यू 23 माइनस F0 की वैल्यू 15 बटे 2 F1 यानी कि 2 इंटू F1 की वैल्यू फिर से 23 माइनस 15 और माइनस F2 की वैल्यू 7 और ब्रैकेट में आ जाएगा बाहर 10। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो सिंपल अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है उन्हें सोल्व कर लो। 23 में से 15 गए 8 और भाई 23 दूनी हो जाएगा अपॉन में 23 दूनी 3 दूनी 6 2 दूनी 4 40 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ऐड कर देंगे 7 3 2 7 3 10 2 12 और 1 1 2 और मल्टीप्लाई में 10 ये बराबर 30 प्लस 8 जो ऐसे कैसे रखना 46 में से माइनस करेंगे 22 यानी कि इधर बचेगा 4 और 4 में से 2 हो गया 2, दोनों में से 46 बड़ा है तो इसलिए प्लस का साइन है प्लस ही आ रहा और मल्टीप्लाई में 8 3 या 24 इस एज इट इज रहेगा प्लस ऊपर आ गया 10 और नीचे बचा 3। 10 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो देखो ये आ गया 3.33। अब बचा क्या हमारे पास में 30 प्लस के 3.33, 30 में 3.33 ऐड करें कितना हो जाएगा 33.33। तो जो बहुलक आया हमारे को वो आ गया 33.33, यही वैल्यू आ गई बहुलक की और बहुलक ही हमें बताना था, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर क्या है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और BD बराबर इंटू AC पर लंब है, तो हमें सिद्ध करना AB² बराबर AC इंटू AD। यानी कि सबसे पहले क्या करना है, हमें समकोण त्रिभुज लेना, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज लेना जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, नाम रख दो A B C, क्योंकि B समकोण है तो इसलिए 90 डिग्री पर कितना लेना पड़ेगा हमें B रखना पड़ेगा।
अब उसने कहा जो बी डी है यानी कि बी और डी है वो एसी पे लंब है, यानी कि यहाँ से एक ऐसा लंब है कोई इस तरीके का, इसे नाम देंगे हम बी डी। एसी पे क्या है, लंब है। और अब हमें सिद्ध करना कि ए बी स्क्वायर बराबर होगा ए सी इंटू ए डी। अच्छा देखो, जहाँ से बी डी जो लंब डाला वहाँ दोनों एंगल कितने डिग्री के बनेंगे हमारे पास में, 90 डिग्री के। अब देखो त्रिभुज एक त्रिभुज बना हमारे पे ए बी डी, दूसरा त्रिभुज बना बी डी सी, और एक त्रिभुज पूरा का पूरा है यानी कि ए बी सी। अब हमें दो त्रिभुज ले लेने हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज देखो ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी, दो त्रिभुज ले लिए। अब दोनों अगर ये समरूप है तो समरूप के लिए क्या दिखाना पड़ेगा हमें, ए बी सी समरूप का साइन और त्रिभुज ए डी बी। अब देखो जो जितनी भुजा ए बी, जितनी भुजा ए बी उतनी भुजा इस वाले त्रिभुज की ए डी, बराबर जितनी भुजा ए सी उतनी भुजा इस वाले त्रिभुज की ए बी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि ए बी बटे ए डी और ए सी बटे ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी की मल्टीप्लाई ए बी के साथ में, यानी कि हो जाएगा ए बी मल्टीप्लाई ए बी बराबर ए सी की मल्टीप्लाई कर देंगे हम ए डी के साथ में। यहाँ तक आगे समझना, जितने दोनों का दोनों हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर बराबर किसके, ए सी इंटू ए डी। यहीं से हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत इजी था। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दोगुने से एक अधिक है, तो हमें वर्तमान आयु बताएं। अब क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखो कि एक तो उसने 2 वर्ष पहले बताया, अगर हमें वर्तमान का पता होगा तो 2 वर्ष पहले के निकाल लेंगे। एक 4 वर्ष बाद का, ये भी सेम है, अगर वर्तमान पता होगा तो 4 वर्ष के बाद आयु क्या होगी उसका पता लग जाएगा। तो जब वर्तमान आयु का नहीं पता तो उसे मान लो, माना पुनीता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी मान लो, x वर्ष मान लो या a वर्ष b वर्ष जितने भी इच्छा हो उतना मान लो, x वर्ष। तब 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले की आयु, अगर अभी x वर्ष है तो 2 वर्ष पहले कितनी होगी, x माइनस 2 होगी, कितने वर्ष की होगी। और एक काम में 4 वर्ष बाद है, तो अब देखो 4 वर्ष बाद की आयु, 4 वर्ष बाद की आयु, अभी x है तो 4 वर्ष बाद हो जाएगा x प्लस 4 वर्ष। अब उसने कहा कि जो 2 वर्ष पहले की आयु थी और 4 वर्ष बाद की आयु है, इन दोनों का जो गुणनफल है, दोनों का गुणनफल होगा x माइनस 2 और मल्टीप्लाई में x प्लस 4। गुणनफल उसकी वर्तमान आयु मान रखी थी हमने x, इसके 2 गुने से 1 अधिक है। यहाँ तक आगे समझना, यानी कि 2 वर्ष पहले की आयु और 4 वर्ष बाद की आयु का जो गुणनफल है वो वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें वर्तमान आयु बतानी, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू बतानी। अब देखो इसे सोल्व करेंगे, x की मल्टीप्लाई x के साथ में करेंगे तो x का वर्ग प्लस 4x माइनस के 2x और माइनस के 8 बराबर 2x प्लस 1। इन्हें सबको एक साइड ले आओ, लाने पे इधर हो जाएगा x स्क्वायर, 4 में से 2x गए प्लस के 2x माइनस का 8 और इधर आ गया माइनस के 2x माइनस का 1 बराबर 0। अब देखो x वाले 2x प्लस का और 2x ही माइनस के 8 और माइनस का 1, ये हो जाएगा x का वर्ग एज इट इज रहेगा माइनस के 9 और बराबर 0। 9 माइनस का इधर आके प्लस का
या एक्स स्क्वायर बराबर 9। इधर एक्स स्क्वायर यह 3 का वर्ग या एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में प्लस माइनस 3 वर्ष माइनस में आयु होती है तो इसलिए एक्स का मान कितना आएगा प्लस के 3 और ये वर्तमान आयु हमने मान रखी थी एक्स का और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 वर्ष। यहाँ से वर्ष कर दो 3 वर्ष यहाँ